Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the powers of criminal court. In previous lecture, we have discussed the constitution of criminal courts, in which we have discussed the session court, high court, judicial, magistrate, what exactly the establishment of those courts, which we have discussed in the previous lectures. In this particular lecture, we will discuss the powers of criminal courts. तो क्रिमिनल कोर्ट्स के क्या क्या पावर है, ये आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। सेक्शन 21 डील्स विथ courts by which offenses are tribal. So section 21 of BNSS deals with the courts by which offenses are tribal. So any offense under the BNS may be tried by. So whatever the offense mentioned under Bharatiya Nyaya Sanhita, they may be tried by the High Court and the Court of Session and any other court by which such offense is shown in the first schedule to be tribal. So whatever it may be, the offense mentioned in the BNS, that may be tried by the High Court, the Court of Session, or any other court by which such offense is shown in the first schedule to be ट्राइबल। तो जो भी BNS में, भारतीय न्याय संहिता में जितने ऑफेंसेस है, एक तो वो हाई कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, नहीं तो सेशन कोर्ट में या ऐसे कोर्ट में जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया हुआ है BNSS के। तो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफिकली एक टेबल है, और वो टेबल में ऑफेंस है, और ऑफेंस के सामने लिखा हुआ होता है एक कॉलम में कि कौन सा कोर्ट ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट, ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, इस तरीके से। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमको देखना पड़ेगा कि कौन से मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है कौन से ऑफेंस को। तो BNS में जितने भी ऑफेंस है वो कौन चला सकता है, एक तो हाई कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, या सेशन कोर्ट में, या ऐसे मैजिस्ट्रेट के सामने जिसको फर्स्ट शेड्यूल में बताया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 to 71 of BNS 2023 shall be tried as far as practicable by a court presided over by a woman. So if any offense which has been committed under section 64 to 71 of BNS which dealt with the offense of rape, तो अगर रेप का ऑफेंस है जो सेक्शन 64 to 71 में अगर हुआ है, अगर उसका ट्रायल अगर चलाना है तो प्रैक्टिकेबल अगर हुआ तो ऐसे कोर्ट में चलाया जाना चाहिए कि जिस कोर्ट की मैजिस्ट्रेट वुमन हो, प्रेसिडेंट, प्रिसाइडेड ओवर बाय अ वुमन। तो मैजिस्ट्रेट कौन होना चाहिए, वुमन होना चाहिए। प्रैक्टिकेबल की बात होगी, जहां तक हो सके रेप का ऑफेंस ऐसे कोर्ट में चलना चाहिए जिस कोर्ट की प्रेसिडेंट या मैजिस्ट्रेट वुमन होनी चाहिए। ये प्रोविसो में दिया हुआ है सेक्शन 21 के। देखिए सेक्शन 21 सब क्लॉज बी डील्स विथ any offense under any other law shall, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no court is so mentioned, may be tried by the High Court or any other court by which such offense is shown in the first schedule to be tribal. So as we knows very well, BNS is a criminal major act, but there are a certain criminal minor act, just like Anti-Corruption Act, SC and SC Prevention of Atrocities Act, Food Adulteration Act. There are a number of minor criminal acts. So what will be the situation in those act? तो अगर कोई माइनर क्रिमिनल एक्ट है तो उस एक्ट में जिस सेक्शन के नीचे कौन सा कोर्ट उसको चलाएगा, अगर वो लिखा हुआ है तो वो कोर्ट चलाएगा, अगर लिखा हुआ नहीं है, वो एक्ट अगर साइलेंट है कि ये ऑफेंस किस कोर्ट में चलेगा, इस बात को लेकर अगर साइलेंट है तो वो कौन चलाएगा, एक तो हाई कोर्ट चलाएगा, या एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। जो BNSS का फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो बताया हुआ है कोर्ट वही चलाएगा। तो बात ध्यान में रखिए कि अगर क्रिमिनल माइनर एक्ट है उसमें कोई ऑफेंस है और वो ऑफेंस ट्राइबल बाय विच कोर्ट अगर उसी एक्ट में मौजूद होगा, तो जिस कोर्ट ने वो चलाना चाहिए उस एक्ट में लिखा हुआ है उसी कोर्ट में चलेगा, और अगर वहां पर साइलेंट है तो BNSS के फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से वो चलाया जाएगा। तो सेक्शन 21 डील्स विथ कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेक्शन 22। सेक्शन 22 डील्स विथ
sentences which high court and session judge may pass. अब हाई कोर्ट और सेशन जज कौन सी सजा सुना सकता है? सेक्शन 22 डील्स विद दैट. द हाई कोर्ट or the court of session and additional session judge, high court may pass any sentence authorized by law. So high court is having a power to pass any sentence authorized by law, just from the death penalty to the community service, whatever it may be the punishment. The high court is having a very power to impose any sentence authorized by the law. Law जो भी sentence बताता है वो सारे sentence को पास करने का पावर है हाई कोर्ट के पास. डेथ पेनल्टी भी दे सकता है या कम्युनिटी सर्विस तक की कोई भी सजा हाई कोर्ट सुना सकता है. द कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल सेशन जज का क्या है देखिए. द कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस अथॉराइज्ड बाय लॉ बट डेथ सेंटेंस सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट. सो द सेशन कोर्ट एंड द एडिशनल सेशन कोर्ट इज हैविंग अ पावर टू पास एनी सेंटेंस अथॉराइज्ड बाय लॉ, बट the death sentence passed by such a court is subject to confirmation of high court. तो सेशन कोर्ट को और एडिशनल सेशन कोर्ट को भी पावर है सारी सजा सुनाने के, लेकिन अगर सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट डेथ पेनल्टी पास करता है, मौत की सजा अगर सुनाता है, तो उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट से आना जरूरी है. सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट. अगर हाई कोर्ट कंफर्मेशन देगा तो उसका एग्जीक्यूशन होगा. हाई कोर्ट अगर कंफर्मेशन नहीं देता है तो वो एग्जीक्यूशन उसका नहीं होगा. तो ये सेशन कोर्ट के पावर है. अब देखिए सेक्शन 23 की तरफ मूव करते हैं हम. सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट में पास. अब मैजिस्ट्रेट कौन सी सजा सुना सकता है? तो देखिए मैजिस्ट्रेट में आ गया सीजेएम, जेएमएफसी और जेएमएससी. CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड JMSC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. तो CJM क्या पास कर सकता है देखिए. द CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैनॉट पास सेंटेंस एक्सीडिंग 7 years. It means the CJM is having a power to pass a sentence up to 7 years only. CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल तक की ही सजा सुना सकता है, उससे ज्यादा नहीं. 7 साल तक की सजा और फाइन कितना भी वो इंपोज कर सकता है. तो सीजेएम 7 साल तक की सजा सुनाएगा. जेएमएफसी कैनॉट पास सेंटेंस एक्सीडिंग 3 years एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 rupees और ऑफ कम्युनिटी सर्विस. तो जेएमएफसी इज हैविंग अ पावर टू पास अ सेंटेंस अप टू 3 years एंड कैन impose a fine up to 50,000 rupees and can also pass a sentence of community punishment of community service. तो जेएमएफसी 3 साल तक की सजा सुना सकता है. फाइन कितना? 50,000 रुपए तक का फाइन इंपोज कर सकता है, और साथ ही साथ वो कम्युनिटी सर्विस की सजा भी जो नई इंट्रोड्यूस की गई है बीएनएस में, वो भी इंपोज कर सकता है. अब हम मूव करते हैं जेएमएससी की तरफ. देखिए जेएमएससी कैनॉट पास अ सेंटेंस एक्सीडिंग 1 year एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 rupees और ऑफ कम्युनिटी सर्विस. तो जेएमएफसी कितनी सजा सुना सकता है? अप टू 1 year, 1 साल तक की, और फाइन कितना? 10,000 रुपए तक का फाइन इंपोज कर सकता है जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस की भी सजा सुना सकता है. एक्सप्लेनेशन देखिए. कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट मे ऑर्डर अ कन्विक्ट टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन. कम्युनिटी सर्विस ऐसा सर्विस को कहेंगे सजा कि वो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ काम आए. फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि पब्लिक प्लेस है, गार्डन है, वो गार्डन की सफाई दे सकते हैं उसको, या फॉर एग्जांपल उसको अगर कोई क्रिएटिव काम आता है जिससे सोशल वर्क हो सके, वो उसको काम करने के लिए दे सकते हैं. तो कम्युनिटी सर्विस विच विल बेनिफिट द कम्युनिटी, इस तरीके की सजा उसको सुनाई जा सकती है. तो सेक्शन 23 सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास, ये मैजिस्ट्रेट ये सजा सुना सकता है. तो हमने आज के लेक्चर में कवर किया कि ट्राइबल बाय विच कोर्ट, कौन का कोर्ट कौन सा ऑफेंस चलाएगा और कौन सी सजा वो पास कर सकता है. तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा. समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच.